जंगल में झील के किनारे एक बबूल का पेड़ था। बबूल के पेड़ पर छोटे छोटे सुंदर पीले फूल खिले हुए थे। अचानक आसमान में चारों तरफ बादल छा गए। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। जंगल का मौसम बड़ा ही सुहाना हो गया। बबूल के पेड़ की एक डाल पर झील की तरफ जो लटकी हुई थी, एक बहुत ही पतली सी डाल थी और कमज़ोर भी थी। इसी डाल पर बिल्कुल आखिर में एक बया ने घोंसला बनाया हुआ था। इस समय बया और बई दोनों अपने घोंसले में झूलते हुए मौसम का आनंद ले रहे थे। बबूल के पेड़ के पास ही गुलमोहर का पेड़ अपने लाल लाल फूलों के साथ हवा के झोंके के साथ इधर उधर डोल रहा था। जंगल के जानवर मौसम का आनंद ले रहे थे। देखते ही देखते आसमान में बिजली की कौद चमक उठी और पूरा आसमान बादलों से भर गया। बादल गरजने लगे। मोर मोरनियों की पीकॉक पीकॉक की आवाज़ से सारा जंगल भर गया। पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। थोड़ी देर में मूसलाधार बारिश होने से चारों तरफ जंगल में पक्षी छिपने का प्रयास करने लगे। इसी बीच गुलमोहर के पेड़ पर एक बंदर भींगता हुआ आकर बैठ गया। उसने पेड़ के पत्तों में छिपकर अपने को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं सका। पेड़ पर बैठा बैठा वह भींगता रहा। बंदर सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी वर्षा रुक जाए और वह यहाँ से चला जाए। वर्षा रुकने की अपेक्षा उल्टा ओले गिरने लगे। हवा और तेज चलने लगी। बंदर ठंड से कांपने लगा और खी करने लगा। वातावरण अजीब सा गंभीर हो गया। बंदर की यह हालत देखकर बया पक्षी से रहा न गया और वह बोला, पाकर मानुष जैसी काया, ढूंढत घूमो छाया छाया। 4 महीने वर्षा आवे, घर न तुमने एक बनाया। बंदर ने बया को घूर कर देखा, पर बया को कोई फर्क नहीं पड़ा। बया सोचने लगा, बंदर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। मेरा घोंसला तो इतनी पतली टहनी पर है कि बंदर मुझ तक पहुंच नहीं पाएगा। बंदर के बस के बाहर है। बया ने बंदर को फिर समझाया, हम तो छोटे जीव हैं, फिर भी घोंसला बना ही लेते हैं। तुम तो मानव के पूर्वज हो, तुम्हें तो इस चौमासे के लिए कुछ न कुछ उपाय तो करना चाहिए था। कहीं घास फूस की छप्पर ही डाल लेते। बया की इतनी बात सुनना था। बंदर को बुरी तरह से गुस्सा आ गया। वह आओ देखा न ताव उछाल मारकर बबूल की टहनी पर आ गया। कांटों को बचाते हुए बबूल की उस टहनी को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया जिसमें बया का घोंसला था। घोंसला उल्टा सीधा होते देख दोनों पक्षी उड़कर पेड़ की डाल पर बैठ गए। बंदर ने टहनी तोड़ी, ऊपर खींच ली। घोंसला हाथ में आते ही बंदर ने घोंसले को नोच नोच करके तोड़ दिया और घोंसले को पानी में फेंक दिया। नीचे झील में तेज़ बहाव था। घोंसला और टहनी उसी बहाव में बह चले। बया और बई दुखी मन से घोंसले को टुकुर टुकुर बहता हुआ देखते रह गए। उन्हें अपने घर के टूटने का बड़ा ही दुख हुआ, पर क्या कर सकते थे। सामने के टीले पर कुटिया एक थी जिसमें एक महात्मा जी बैठ कर के माला फेर रहे थे और यह सारी बातें देख रहे थे। उन्हें बया और बई पर तरस भी आया। उनके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, सीख ताको दीजिए, जाको सीख सुहाए। सीख ताको दीजिए, जाको सीख सुहाए। सीख न दीजिए बांदरे, बया का भी घर जाए। सीख न दीजिए बांदरे, बया का भी घर जाए। अर्थात सीख उसे देनी चाहिए जो सीख सुनने का काबिल हो। बंदर को सीख से क्या मतलब। बंदर को सीख देने पर वही हुआ जो बया पक्षी का हुआ। तो हमें अपनी शिक्षा या अपनी सिखाई हुई अपनी कही हुई बात
ऐसे लोगों से कहना चाहिए जो सुनने को तैयार हों और वह अपने जीवन में उतार पाएं। अतः हमें सीख किसी को भी सोच समझ के देनी चाहिए और बिना मांगे तो सीख भी नहीं देना चाहिए। कहानी देखने और सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।